नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्षी एकता सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला है और कांग्रेस पार्टी विपक्ष को एक सूत्र में बांधने में नाकाम रही है। इन दिनों हर राज्य में विपक्ष बिखरा है और बड़े बड़े नेताओं के सर आफत टूट पड़ी है। दो राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार पर बुरे फंसे हैं, जेल जाने का नंबर लग गया है। तो वहीं तेजस्वी लालू भी ईडी की गिरफ्त में हैं। तो वहीं विपक्षी गठबंधन से अलग होकर अखिलेश यादव जो फैसले ले रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी भड़क उठी है। दरअसल कल ही अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला खतरनाक है। समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। तो वहीं बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जो विरोध हुआ, राहुल गांधी की गाड़ी पर जो हमला हुआ, वो भी साफ संदेश दे रहा है कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच में खुलकर लड़ाई जारी है। तो कैसे विपक्ष में मारधाड़ गाली गलौज जारी है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, खबर ये सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पक्की है। क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से केजरीवाल की गिरफ्तारी भी पक्की हो जाएगी? देखिए, सारे भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार होना चाहिए जी। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो। इससे जनता खुश होती है। ये तमाशा ये लोग करना बंद करें कि आप चोरी भी करें और सीना चोरी भी करें, और ईडी के अधिकारियों के ऊपर आप जो है SC ST का एक्ट लगा दें। आज से 10 साल पहले कोई नेता फंसता था तो लोगों के बीच यही बातें होती थी, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये इतना बड़ा आदमी है, इतने पैसे हैं इसके पास, सब कुछ खरीद लेगा, पुलिस कोर्ट जजेस सब जो है वो मैनेज कर लेगा। यही बातें कही जाती थी ना। अभी कई सारे बड़े बड़े नेता जो है वो जेल के मुहाने पे खड़े हैं। किस कारण? भ्रष्टाचार के कारण। अब ये बात समझ में नहीं आता कि भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनाना, भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बना देना, चोर उचक्कों को ये लोकतंत्र के नाम पे जिम्मेदारी दे देना, इससे लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, सिस्टम डेमोक्रेसी चलती है लोगों के विश्वास के ऊपर। जब तक इस सिस्टम में देश की जनता का भरोसा है तब तक ही डेमोक्रेसी है, और इस भरोसे को ये लोग जो तोड़ रहे हैं, उस भरोसे को ये ईडी स्थापित कर रही है। इसीलिए आज एक विकेट गिरेगा, 2 या 3 तारीख को दूसरा विकेट भी दिल्ली में गिरेगा, और ये जो गिरफ्तारी होगी उससे राहुल गांधी का भी कलेजा धक धक करेगा, क्योंकि ये लोग तो खुद भी बेल के ऊपर हैं। तो आपने कैसा गठबंधन बनाया भाई, जिसके ऊपर केस नहीं था, जैसे नीतीश कुमार, वो छोड़ के भाग गए, और जिसके ऊपर केस है वो एकजुट हो रहे हैं, माने दिखा रहे हैं कि भाई एकजुट होना है। अभी झारखंड के अंदर क्या होगा नहीं होगा, लोग तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी सबसे बड़ा पनौती बन गया है, जहां जाता है वहीं जो है गठबंधन को नुकसान हो जाता है। तो जब तक ये मालदह में आज थे, ये मुर्शिदाबाद करते हुए धनबाद पहुंचेंगे, तब तक मालूम चला वहां ये जो इंडी गठबंधन की सरकार वो भी जो है गई भैंस पानी में, और वहां कोई दूसरी सरकार आ जाए। बिल्कुल सर, जिस तरह से ईडी इन दिनों एक्शन में नजर आ रही है, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो या दिल्ली ही क्यों ना हो, ईडी के एक्शन को लेकर क्या माना जाए कि चुनाव आते आते विपक्ष के कई बड़े जो चेहरे हैं वो जेल के अंदर नजर आएंगे? देखिए, मुझे ये मेरा मानना ये नहीं है कि ईडी एक्शन को चुनाव से कोई जोड़कर देखा जाए, क्योंकि बार बार ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है हिंदुस्तान के अंदर, चुनाव से पहले सीबीआई ईडी का एक्शन हो जाता है, चुनाव के कारण ऐसा किया जा रहा है। इस धारणा को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा और इन लोगों ने उनका विरोध किया। पीएम मोदी ने कहा था कि चुनाव तो हमेशा होते रहता है देश में, तो उसको बदलने के तरीके क्या हो सकते हैं? उसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की पॉलिसी लाओ।
ताकि एक बार चुनाव हो तो कोई भी पार्टी, चाहे सत्ता पक्ष में हो विपक्ष में हो, इस बात का बार बार जिक्र तो नहीं करेगी कि चुनाव के समय केंद्रीय एजेंसियों का या स्टेट एजेंसियों का उपयोग या दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इसीलिए चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो तय है, लेकिन चुनाव के कारण यह हो रहा है यह मानने वाली बात नहीं है। क्योंकि 2014 के बाद से अब तो देखिए 2014 के बाद से चुनाव हो या ना हो, लेकिन सीबीआई और ईडी को इस बात की छूट मिली है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को, ये नेताओं की बात मीडिया में आती है लेकिन बिजनेसमैन की बात नहीं आती है। जो बड़े बड़े एक्शन हो रहे हैं मुंजाल ग्रुप से लेके ये फोर्टिस तक में, अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग बिजनेसमैन जेल के अंदर जा रहे हैं फ्रॉड में, 5-5 हजार करोड़ रुपया रिकवर हो रहा है। ये 8-9 सालों के अंदर 1,07,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है और उतनी ही संपत्ति अटैच की गई है। मतलब लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया अगर ईडी ने रिकवर किया है तो ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है? ये 2.5 लाख करोड़ रुपया लोगों का पैसा है और जिसे इन चोर लुटेरों से वापस लिया जा रहा है, तो इन लोगों का प्रभाव तो पड़ेगा। अब हेमंत सोरेन 36 लाख रुपया कैश रखे हुए था, अगर अपने आवास पर ये 36 लाख रुपया कैश किस मुख्यमंत्री के पेमेंट से आएगा? अगर पीएम मोदी का पूरा बैंक अकाउंट देख लें जो हमेशा एफिडेविट में आता है, मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री रहे, 1.25 करोड़ की संपत्ति है। अब ये सीएम 36 लाख रुपया कैश कैसे रखे हुए हो सकता है, जबकि आपको 10,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करना है तो ऑनलाइन करना पड़ेगा, चेक से करना पड़ेगा। ये कैश में पैसे आते कहां से हैं? ये बीएमडब्ल्यू, ये हेमंत सोरेन जैसे व्यक्ति की औकात से बाहर की चीज है, लेकिन फिर भी ये जब्त किए गए हैं, भ्रष्टाचारी है। तो इसका प्रभाव तो चुनाव पर पड़ना ही है, क्योंकि लोगों ने ये देख लिया कि अब कद से पद से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मोदी की सरकार है तो भ्रष्टाचारियों को किसी न किसी तरीके से जेल भेजा जाएगा। कोर्ट से अड़चने लगे फिर भी जेल तो इन लोगों को जाना ही जाना। बिल्कुल सर, जिस तरह से राजीव सर ने समझाया कि ईडी के एक्शन को चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, जो बिल्कुल सही है, लेकिन चुनाव से पहले ही अगर ये बड़े बड़े नेता जेल चले जाएंगे तो इनकी राजनीति का क्या होगा? देखिए, राजनीति में तो आपको और भी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, चुनाव से पहले ही एक्शन होना चाहिए ताकि लोगों को सच का पता रहे। आप किसी को वोट देने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए केजरीवाल है, आप समझ रहे हैं कि बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। अरे भाई, उसने कोई पाप किए है तो चुनाव से पहले ही तो उसको एक्सपोज करना चाहिए ताकि जनता को मालूम चले भाई आपके खिलाफ समन्स आ रहे हैं, जाइए कोर्ट जाकर के आप एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं कि देखिए हमको तंग किया जा रहा है। यह ऑप्शन है यार, देश में कानून नहीं है क्या? 50 करोड़ रुपए तुमने दिल्ली की जनता के पैसे का आपने वकीलों को भेज दिया, को बांट दिया अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए। ये छोटा सा काम नहीं कर सकते कि भाई देखिए हमको तंग किया जा रहा है? भाई गए तो थे ये लोग, सारे लोग, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया इन लोगों ने कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। गलत इस्तेमाल में सदुपयोग हो रहा है, यही कोर्ट ने कहा। और ये जो एलिबाई जो बनाते हैं कि भाई चुनाव से पहले चुनाव, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, भाई चुनाव से पहले ही होना चाहिए। भाई इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है? भाई आपकी कितनी संपत्ति है, आपके ऊपर कितने केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं तो अखबार में छपवाओ। ये सारी नियम कानून क्यों बनाया गया है? सो दैट लोगों को अपने उम्मीदवार के बारे में मालूम होना चाहिए कि भाई ये क्या है, क्रिमिनल है, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, बेईमान है, रेप तो नहीं किया, इसने किडनैपिंग तो नहीं की। ये तमाम चीजें मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या केसेस चल रहे हैं। ये कहते हैं कि पारदर्शिता, और इससे ये माना जाता है कि जब आम जनता को उसके बारे में मालूम होगा कि ये व्यक्ति ये है, तो वो एक रैशनल, फ्री और फेयर डिसीजन ले सकता है। तो इलेक्शन के पहले ही तो के काले चिट्ठे खुलने चाहिए। ये बात और है, मीडिया वाले नहीं करते क्योंकि मीडिया वालों को पैसा दे रखा है, तो ईडी कर रही है, तो ईडी का धन्यवाद। ईडी डेमोक्रेसी को मजबूत कर रही है। ये लोग जो कह रहे हैं कि भाई
ये ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये लोग गलत और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जी, जनता बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उनका सीएम चोर हो। खैर सर, जिस तरह से कल अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों का ऐलान किया, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया, वो तो काफी ज्यादा भड़क उठे हैं, कह रहे ये एक तरफा डिसीजन है। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या इस समय सीटों को लेकर है और जीतने को लेकर है। लेकिन स्थितियां क्या है, हर जगह से कांग्रेस के लिए निराशा वाली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में संभावना दिखी थी कि जब अखिलेश यादव ने कहा 11 सीट आपको दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को वो भी लगता है 11 सीट से नहीं 20-25 सीटें चाहिए। जो अखिलेश यादव उम्मीदवार की घोषणा किए, बोला कि हमें अंधेरे में रख के उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया, उसमें से 3-3 सीटें हमारे पास होनी चाहिए थी। अयोध्या में हम चुनाव लड़ते, फर्रुखाबाद में हम चुनाव लड़ते, लखनऊ में हम चुनाव लड़ते, ये हमारी संभावित सीटें थी। उस पर अखिलेश यादव ने पहले से ही उम्मीदवार घोषित कर दिया। अखिलेश यादव ने कह दिया कि हमने तो पहले दूसरे राउंड की बैठकों में ही ये कह दिया था कि भाई आपको इतनी सीटें देंगे, और आपने जो लिस्ट थमाई थी उसके अकॉर्डिंग हमने मोल तोल किया कि इतना ही चाहिए इनको। अब उसके बाद हम उम्मीदवार जिन जगहों पर अगर जारी नहीं करेंगे तो वो तैयारी कैसे करेंगे। खैर, उत्तर प्रदेश में ये संभावनाएं खत्म है, पश्चिम बंगाल में खत्म है, बिहार में क्या स्थिति है, पूर्णिया की रैली में आपने देखा राजद का कोई भी नेता नहीं गया वहां लालू यादव के साथ। लालू यादव तो बाहर थे, अगर तेजस्वी से पूछताछ हो रही थी, लालू यादव तो बाहर थे। लालू यादव जा सकते थे राहुल गांधी के साथ, नहीं गए। मीसा भारती नहीं गई, यानी लालू परिवार का कोई नहीं गया, कोई बड़ा नेता राजद का भी नहीं गया। तो इसलिए इधर तो उनके लिए अब कोई संभावना नहीं है। साउथ की तरफ जा रहे थे और वहां पर भी एक बड़ा झटका लगा है। अभी खबरें बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह तो है कि तमिलनाडु में थलापति विजय, सुपरस्टार विजय जो हैं, वो अपनी पार्टी बनाने वाले हैं और फरवरी के पहले से दूसरे सप्ताह में वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। सारी तैयारियां हो चुकी है और वो चुनाव लड़ने वाले हैं अगले विधानसभा का। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इस लोकसभा के चुनाव में कुछ जगहों पर वो गठबंधन नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोग चिढ़े हैं तमिलनाडु में अन्नामलई के अलावा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने धन्यवाद दिया कि एक जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स यहां होगा, ये उदयनिधि स्टालिन और एमके स्टालिन जैसे लोगों के खिलाफ एक सुपरस्टार आ रहा है। और उन्होंने क्या कहा, कुछ दिन से तैयारी जो विजय की चल रही थी, वो स्कूल के छात्रों से बता रहे हैं, अपने बाप को, मां को, घर वाले को जाकर बताओ कि पैसा लेकर वोट न दें, उनको एडुकेट करो। मतलब ये अब इंडिकेट कर रहे हैं कि इन परिवारवादी करप्ट पॉलिटिशियन के खिलाफ एक अल्टरनेटिव है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है गठबंधन के साथ ये तमिलनाडु में लोकसभा का चुनाव लड़ी। कांग्रेस के लिए, डीएमके के लिए भी बड़े मुसीबत वाली बात होने वाली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो हर राज्य में विपक्ष बिखर गया है, बंगाल से बिहार, बिहार से झारखंड, यूपी हो या फिर दिल्ली, विपक्ष के हर नेता किसी न किसी मुसीबत में फंसे हैं। कोई जेल जाने को लेकर परेशान है तो कोई खुद अपनी पार्टी में विद्रोह को झेल रहा है और कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से बैकफुट पर आ गई है। ये मुसीबत चुनाव तक तो खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि मुसीबत विपक्ष की बढ़ती ही जा रही है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।